हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रकृति का यह नियम है, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पुराण में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शंकर को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज अवश्य घर में लेकर आए। इसके साथ ही भगवान शंकर जी खींचे चले आएंगे। यह चीज भगवान शंकर को आकर्षित करती है। भगवान शंकर शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान शंकर को कुछ चीज प्रिय है, तो वहीं कुछ चीज आप शिवरात्रि के दिन अपने घर में ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त राधे श्याम टीवी चैनल की इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल राधे श्याम टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, कुछ चीज ऐसी हैं जिनका भगवान शंकर की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान शंकर का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान शंकर को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान शंकर आपसे खुश हो जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शंकर को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं जो भगवान शंकर को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और कौन सी वस्तु है जो भगवान शंकर को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे मन से, सच्ची हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लिए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान शंकर और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान शंकर का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शंकर की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से शंकर और मां पार्वती के असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर का पूजन प्रदोष कल में भी अवश्यता करना चाहिए। प्रदोष कल स्वयं भगवान शंकर का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष कल के समय भगवान शंकर शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत की शुरुआत 8 मार्च शुक्रवार 9:57 पर शुरू होगी और 9 मार्च शनिवार के दिन 6:17 समाप्त होगी। दोस्तों, पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत 8 मार्च को ही रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान शंकर साथ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शंकर को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान शंकर का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक डांडी में जो 3 पत्ती जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन
भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय नंदी जी और मां पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या करें? इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णित किया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे शंकर आपसे राष्ट ना हो। तो लिए दोस्तों, भगवान शंकर और मैन पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रीन ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें, और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है, तो आप दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पत्र में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी उपयोग भूल कर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम शुभत के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है, वो भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वह आप हल्दी कुमकुम ना लगाए। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह नहीं करना चाहिए है, और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जल हैरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए। इससे शरीर शीतल और नजर दोष और शरीर कई पीड़ा मुक्त होता है। मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आदि परिक्रमा ही करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदा बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। भगवान शिव का डमरू शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए, और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी स्नानादि कर निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में शंकर की पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा करते समय याद रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। शिवरात्रि के दिन आप पूरे दिन का व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन व्रत निराहार ही रखें। पूरे दिन में आप केवल दूध, फल या जूस का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय वापिस स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में शंकर और शिवलिंग की पूजा करें। पूजा की शुरुआत गणेश जी से करें और उसके बाद शिव जी का पूजन शुरू करें। याद रहे, ये पूजा 4 पहर के समय ही करें।
शंकर को फल, फूल, चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, धूप व दीप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराकर जल से अभिषेक करना चाहिए। आखिर में शंकर के इन 8 नामों भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान को लेकर फूल अर्पित करें। साथ ही शिव जी की आरती और परिक्रमा करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए दोस्तों। अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, यह अपने हाथों से खुद लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। महाशिवरात्रि पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख, उसे घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शंकर और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मैन पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीज इस दिन के व्रत में ऐसी होती है जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर बहुत सारे लोग साथ भी भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन एक का यानी कि गाने का जूस मत पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग नमक का खाना खाते हैं तो आप वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफेद नमक को मत प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत खाइएगा। भूल कर भी रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली, ये मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं। इस दिन कुत्तू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूल कर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप आपके पाप का भागीदार हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीज दूसरों को मिल बांट कर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। भगवान तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं, लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है।
इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, यह अपने हाथों से खुद लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख, उसे घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, आप पंचामृत जरूर अर्पित कीजिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाइएगा। दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बनाकर खाया जाता है। आप फलाहार भी कर सकते हैं। आलू का हलवा, बॉयल किया हुआ, शकरकंद या फिर सिंघाड़े का हलवा भी खा सकते हैं। तो भगवान शिव का नाम अवश्य लें मित्रों। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।